नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। सेब कटान मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठीक 6 बजे सचिवालय में बैठक बुलाई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पारित किए हैं। इसके चलते फॉरेस्ट लैंड में तैयार किए गए सेब तथा अन्य तमाम फलदार पौधों पर भी शिमला जिला में आरी चल रही है। इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस पर बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा और सरकार इस पर यह फैसला लेने के पक्ष में है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी जाए। दूसरा, जो छोटे बागवान हैं उनके हित में कोई कड़ा कानून बनाया जाए। शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान की 108 फीट ऊंची पताका की प्रतिष्ठा एवं ध्वजारोहण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज बरसात को लेकर बड़े निर्देश देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बरसात में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में किसी तरह की कोताही बरती नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी डीसीज को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि लोगों का इस दौरान पूरा ध्यान रखा जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मैं खुद लगातार बातचीत कर रहा हूं और उनके चुनाव क्षेत्र सिराज जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, पूरा फीडबैक वहां से हर दिन का लिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा मंडी के धर्मपुर और करसोग के साथ प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ है, जिस पर राज्य सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे और इसी दौरान पैकेज की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार भी अपने सीमित संसाधनों से प्रभावितों के लिए अलग से राहत पैकेज जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावितों को पटवारी से लिखवाकर देना होगा कि वे किराए के मकान में रह रहे हैं। इस आधार पर उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह सरकार किराया देगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने छोटा शिमला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण भी किया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील की है कि जिनके पास कई जो साधन संपन्न एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, जो साधन संपन्न लोग हैं, दानी सज्जन हैं, वह पोकलेन जेसीबी की मशीनों के अलावा टिप्पर के माध्यम से उनके प्रभावित क्षेत्रों का सहयोग कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग अगर सक्षम हैं और उनमें दान की भावना है तो इच्छानुसार अपनी मशीनें और टिप्परों को सराज में मदद के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पर मशीनों के चलने से जो भी तेल का खर्चा आएगा उस तेल की भरपाई खुद करने का जयराम ठाकुर ने ऐलान किया। उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि अगर आप साधन संपन्न हैं, अगर आप में ऐसी भावना, तो आप अपनी मशीनें सिराज में भेजिए, तेल मैं खुद डलवा दूंगा मशीनों में। उन्होंने कहा कि दूसरा खर्चा अदा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अगर दे सकते हैं तो मशीनें वहां पर दीजिए। क्योंकि जयराम ठाकुर ने कहा कि जब तक सिराज विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नहीं खुलती, रास्ते बहाल नहीं होते, तब तक वहां पर जनजीवन पूरी तरह से सुचारू होना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि चाहे वो पेयजल योजना है, बिजली है या तमाम तरह की दिक्कत है, क्योंकि लोग वहां पर जरूर अनाज लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अनाज सड़कों में मिल रहा है। लोगों को अपने घर तक अनाज ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की सेब की फसल तैयार हो गई है, अब एकमात्र जो सेब के बगीचे सुरक्षित बचे हैं, उन सेब के बगीचों के लिए अगर सड़क मार्ग या रास्ते नहीं खुले तो सिराज का पूरा सेब घाटी में सड़ जाएगा। यही वजह कि जयराम ठाकुर ने मीडिया में आकर उन्होंने मार्मिक अपील करते हुए कहा कि इस वक्त में सिराज विधानसभा क्षेत्र की मदद करने वाले लोग आगे आए। आप सिर्फ अपनी मशीनें भेजें ताकि वहां पर रोड खुलवाए जा सकें, बिजली पानी की सप्लाई पूरी तरह से, जो कि लंबे समय से बंद है कई ग्रामीण क्षेत्रों में, वह बहाल हो सके और तमाम सुविधाएं भी वहां पर आसान हो सकें। प्रदेश के डाइट केंद्रों में प्रिंसिपल व उपनिदेशकों के पदों को खत्म करने की तैयारी चल रही है। डाइट यानी कि उच्च प्रशिक्षण केंद्रों में प्रिंसिपल को ही डीपीओ यानी डिप्टी प्रोग्रामर का कार्यभार दिया जाएगा। इसके अलावा डाइट केंद्रों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इस आधार पर शैक्षणिक योग्यता, विशेष अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर कुल 50 अंकों से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। पहली नियुक्ति में अधिकतम 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं होगा। 2 साल बाद फिर वहां नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्र होंगे। दूसरी बार का कार्यकाल 3 से अधिक साल का नहीं होगा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने आज तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान राजेश धर्मानी ने कहा कि विश्लेषण करने के उपरांत जिलावार कौशल विकास योजना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कौशल विकास योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्ट डिग्री और पोस्ट डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए नवाचार केंद्र खोले जाएंगे ताकि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का जो बड़े स्तर पर उन्होंने अपनी डिमांड मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सौंपी थी, उसे कमेंट के लिए उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में कमेंट के लिए भेज दिया गया है। और शिक्षक संघ ने अपनी डिमांड में कहा था कि महंगाई भत्ता जुलाई 2030 से लंबित 13% की दर से 4 किस्तों में उनका डीए दिया जाए। जुलाई 2022 जनवरी 2023 के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। संघ ने मांग की थी कि कम से कम जुलाई 2023 का 4% डीए तुरंत जारी कर दिया जाए। दूसरी उन्होंने बड़ी शर्त रखी थी कि वर्तमान में 30 किलोमीटर के दायरे में पद स्थापना को जोड़ने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, इसे घटाकर 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में कर दिया जाए। तीसरी डिमांड थी, पिछले 2 वर्षों से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई। संघ ने जुलाई 2025 में प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, प्रवक्ता, डीपी, टीजीटी और सी&बी कैटेगरी में पदोन्नति आयोजन करने की डिमांड रखी थी। चौथी मांग, प्रदेश के स्कूलों में लगभग 900 प्रिंसिपल के पद रिक्त हैं, जबकि 650 से अधिक हेडमास्टर्स के प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के योग्य है, परंतु केवल 480 हेडमास्टर की पैनलिंग की गई है। संघ ने मांग की है कि सभी पात्र हेडमास्टर्स को 2025 के बाद प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति दी जाए। नंबर 5, सभी श्रेणियों में पदोन्नत किए गए वर्ष भर के एक ताजा पैनल बनाया जाए जिससे समयबद्ध पदोन्नति संभव हो सके। नंबर 6, गुणवत्ता सुधार हेतु बीआरसी का परिणाम तुरंत घोषित किया जाए। नंबर 7, समग्र शिक्षा के सभी निर्देश केवल निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जारी किए जाएं ताकि विभिन्न निदेशकों से आ रही विरोधाभासी आदेशों से बचा जा सके। नंबर 8, शिक्षा विभाग की पुनः संरचना कर निदेशालय से स्कूल स्तर पर गुणवत्ता केंद्रित प्रणाली लागू की जाए। नंबर 9, पीएमआईएस पोर्टल से जुड़ा ऑनलाइन एसीआर सिस्टम लागू किया जाए ताकि प्रमोशन और कन्फर्मेशन में समय व संसाधनों की बचत हो। और नंबर 10, एनईपी के अनुसार टीजीटी के लिए 1.40 तथा प्रवक्ताओं के लिए 1.60 के अनुपात से रैशनलाइजेशन किया जाए और 70 के बीच कोई भी रैशनलाइजेशन ना हो। नंबर 11, पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार एसीपी लाभों को बहाल किया जाए जिन्हें सरकार ने वापस लिया था। नंबर 12, सेवानिवृत्ति आयु शिक्षकों का अनुभव के साथ शैक्षणिक दक्षता बढ़ती है, इसलिए टीचर्स की रिटायरमेंट एज को 60 साल किया जाए। ये तमाम डिमांड चार्ट जो मुख्यमंत्री को सौंपा था, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस पर कमेंट मांगे गए हैं और फाइल को तेजी से दौड़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय आलाकमान से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जल्द गठन का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले लंबे समय से पीसीसी की कार्यकारिणी भंग होने से प्रदेश में संगठन का कामकाज पूरी तरह से ठप है और इससे विपरीत असर पड़ रहा है, इसलिए पीसीसी की कार्यकारिणी का जल्द अनुमोदन कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय व पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया होने से पहले संगठन का पूरी तरह से गठन जरूरी है ताकि पदाधिकारियों को उनकी सशक्त जिम्मेदारियां दी जा सके। जल शक्ति विभाग में करोड़ों मूल के आधार पर नौकरियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लंबे समय के बाद जल शक्ति विभाग में 24 पदों पर नियुक्तियां देने के आदेश जारी हुए हैं। इसमें 15 जीओआईटी लगाए गए हैं और 9 बेलदारों के पदों को भरने के आदेश जारी हुए हैं। हालांकि अभी भी करोड़ों मूल के आधार पर 400 से ज़्यादा पदों को भरने के लिए तमाम जितने भी दावेदार इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने 1 अगस्त से वर्क टू रूल के तहत काम करने का कड़ा ऐलान जारी कर दिया है। आज मंडी जिला के सरकाघाट में एचआरटीसी के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग के दौरान ये बड़ा ऐलान किया। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ना तो हमें समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही अन्य वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। ओवर टाइम देने का तो अब नाम ही नहीं
लिया जा रहा। कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं और उन्हें भरने की बजाय जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन पर अतिरिक्त बोझ डालकर एचआरटीसी में काम चलाया जा रहा। उन्होंने कहा 30 जुलाई तक प्रदेश भर में गेट मीटिंग का दौर जारी रहेगा। तब तक अगर एचआरटीसी प्रबंधन ने इन मांगों को नहीं मांगा तो फिर 1 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ वर्क टू रूल यानी 8 घंटे ही अपनी ड्यूटी देंगे, इसके बाद घर चले जाएंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र के कई मार्गों पर मिनी बस टेम्पो ट्रैवलर सेवाएं बहाल कर दी हैं। अब निगम की ओर से बगस्याड़, जंजैली, छतड़ी, सराज, थुनाग और चियूणी सहित विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में टेम्पो ट्रैवलर सेवाएं संचालित की जा रही हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभी डीसीज को 22 जुलाई तक हर हाल में नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लागू करने के ताज़ा आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व में 11, फिर 15 और अब 22 जुलाई को आरक्षण रोस्टर तय करने की डेट निर्धारित की गई है। इलेक्शन कमीशन ने हर हाल में 22 जुलाई तक वार्डों में आरक्षण रोस्टर लागू करने के आदेश पारित किए हैं। इससे पहले कमीशन ने सभी डीसीज को चुनाव आयोग के आदेश हल्के में लेने पर फटकार भी लगाई थी, क्योंकि 2 महीने पहले कमीशन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण रोस्टर 11 जुलाई तक तय हो जाना था। लोक निर्माण विभाग के 10 एक्सिन और एसडीओ को चार्जशीट करने की तैयारी चल रही है। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने और ठेकेदारों को फायदा देने की एवज में सरकार ने 90 पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, जिसमें एक्शन और एसडीओ रैंक के अधिकारी थे। इनमें से 10 ऐसे अधिकारी हैं जिनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। इसके चलते इन्हें अब चार्जशीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि कोई भी टेंडर करने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर फिर से दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए नियमितीकरण नीति 2025 लाने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी कर 31 मार्च 2025 तक 4 वर्ष का दिहाड़ीदार कार्यकाल पूरा करने वालों को नियमित करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उमा देवी मामले में यह माना था कि नियमितीकरण नीति एक बार का उपाय है। इसलिए कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह इस बात से अवगत कराए कि राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लगातार वर्ष 2006 से और अब 6 फरवरी 2025 को सूरजमणि मामले में जारी निर्देशों के बाद उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्य सचिव की ओर से इस बारे में एफिडेविट दायर करने के लिए अदालत से 4 सप्ताह का वक्त मांगा गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है। प्रदेश में अब हर कर्मचारी और अधिकारी को अपने सेवा काल के दौरान एक बार दुर्गम, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं देना मैंडेटरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और निगम बोर्ड के प्रबंधन निदेशकों को ये आदेश जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि एक ही कर्मचारी को बार बार दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती ना दी जाए और प्रदेश के हर कर्मचारी को रिमोट, दुर्गम और ट्राइबल एरिया में एक बार, जीवन काल में एक बार भेजने की व्यवस्था के आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। लीज पर दिए जाने को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 14 में से 6 होटल का संचालन खुद एचपीटीडीसी करेगा। निगम के कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एप्पल ब्लॉसम फागू, लेक व्यू बिलासपुर, इसके अलावा होटल चांसल रोडू, होटल रोज कॉमन कसौली, होटल सरबरी कुल्लू, होटल ममलेश्वर चिंडी को पर्यटन विकास निगम खुद चलाएगा। इसके लिए कुछ वक्त टीडीसी को सरकार देने पर विचार कर चुकी है। बिजली महादेव कुल्लू के कारदार बिनेंद्र जवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलाई जा रही है कि बिजली महादेव के कपाट बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत खबर है। उन्होंने कहा कि देव आस्था के चलते मुख्य द्वार से श्रद्धालुओं का दर्शन की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही बिजली महादेव में शोर शराबा, लंगर आदि शराब की सुविधाएं नहीं होंगी। उन्होंने कहा सावन महीने में बिजली महादेव के मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि मुख्य द्वार से श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं।
शिमला के आईएसबीटी टूटीकंडी में बीती शाम एक कार में 31 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। मृतक निशांत नाबा शिमला अर्बन के रहने वाले हैं। बीती शाम को कुछ लोगों ने युवक को कार में अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। युवक के पास गाड़ी में कुछ नशीली दवाइयां और कैप्सूल बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई गई है। जिला मंडी के जोगिंद्रनगर स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मेघा शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी पाई गई महिला को कड़ी सजा सुनाने का प्रावधान किया। कोर्ट ने दोषी महिला को 1 साल की सजा और 1,30,000 रुपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक की गुम्मा शाखा से जुड़ा है, जहां जोगिंद्रनगर के गांव गुम्मा की रहने वाली रंजना कुमारी को ऋण दिया गया था। ऋण चुकाने के लिए रंजना कुमारी ने बैंक को 95,000 का चेक जारी किया था, जो कि बाउंस हो गया था। शिमला जिला के रामपुर स्थित ननखड़ी की पीएससी बेलू पुल में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने रात के समय कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चुरा लिया। ऊना जिला की ग्राम पंचायत बाथू में 2 महिलाओं ने 3.5 लाख के आभूषण की लूट को अंजाम दिया। दोनों महिलाओं ने वार्ड नंबर 2 के 2 सगे भाइयों के परिवार को निशाना बनाया। महिलाओं ने नींद की दवाई सुंघाकर वहां पर मौजूद लोगों को बेहोश करके लूट को अंजाम दिया। कुल्लू के बंजार में टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला करने की सूचना है। टैक्सी तिलकराज ने बताया कि बीती रात चेथिर गांव के कुशल ने फोन करके टैक्सी मांगी। इस पर तिलकराज ने कहा, मेरी टैक्सी में पेट्रोल नहीं है। तिलकराज का आरोप है कि इससे आग बबूला हुए कुशल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। कांगड़ा के ज्वाली स्थित कस्बा जरोट की काजल की पटियाला में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। काजल के मायके वालों का कहना है कि ससुराल पक्ष अक्सर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था। मंगलवार को काजल के ससुराल वालों का फोन आया कि उनकी बेटी कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर चुकी है। सूचना मिलते ही मायके वाले तुरंत पटियाला पहुंचे और वहां देखा तो उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या का मामला है। पीड़ित परिजनों ने ससुराल वालों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। किन्नौर जिला प्रशासन ने खराब मौसम के चलते किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया है। मौसम की भारी बारिश की चेतावनी के चलते इसे स्थगित करने की घोषणा की गई। ऐसे में अगले 5-6 दिन तक यात्रा शुरू होने की कम संभावना है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 3 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 21, 22 और 23 जुलाई को 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।